सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आज आप इस चर्चा की शुरुआत मैं अटल जी की एक कविता से करूंगा। वो कहते हैं, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। इसकी लास्ट 4 लाइनें पढ़ूंगा मैं राकेश जी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती है। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। तो निश्चित तौर पे जो ये विभाजन विविधता दिवस हम मनाते हैं, देशवासियों ने बलिदान दिया, जिस तरीके से जो इतिहास के पन्नों में अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभी आ रही है राखी जी? हाँ, अभी आ रही है, लेकिन आपने जो कविता की 4 लाइनें बोली वो बीच में मैं सुन भी नहीं पाई, बीच में आवाज ब्रेक हुई, तो वो एकदम से जो कनेक्टिविटी है या जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है। प्लीज एक बार फिर से बोलिए, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी राखी जी, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं अपनी बात की शुरुआत अटल जी की कविता से शुरुआत करता हूँ। उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। और इसकी 4 लाइनें, लास्ट की 4 लाइनें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। कहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ अमित जी, मैं सुन पा रही हूँ, बट थोड़ी थोड़ी सी आवाज पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू है या कुछ और इश्यूज हैं, बट ठीक है, आप बोलिए। कविता की पंक्तियां जो भी थी वो हमने कम से कम नेटवर्क सुनी। इशू है आपकी कनेक्टिविटी में राखी जी, हम सभी लोग कनेक्टेड हैं, आपके एंड पे शायद नेटवर्क का इशू है, तो हाँ, आपकी आवाज कई बार नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम है, वो भी कंटिन्यूसली हम सबको सुन पा रही हैं। जो भी इश्यूज हैं प्लीज उसको सॉर्ट आउट करिए जल्दी से। ठीक है अमित जी, बोलिए। जी राखी जी, तो ये जो विभाजन विभीषिका दिवस है, इसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि जो आजादी में हमने जिन लोगों को खो दिया, जिन लोगों ने बलिदान दिया, जैसा कि इतिहास जड़ों से उखड़ गए, 15 से 20 लाख लोगों की हत्याएं हो गई दोनों तरफ, और लाखों महिलाओं का अपहरण हो गया। तो निश्चित तौर पे इस चीज को याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इतिहास में दर्ज चीजें हैं। उसको स्वीकार्यता दी, या जिस तरीके से विभाजन के लिए जो कहते थे कि विभाजन अगर होगा तो मेरी लाश पर से होगा, तो विभाजन तो हो गया, लेकिन जो जिन गांधी जी को अंग्रेजों की नींव हिलाने की क्षमता रखते थे, वो तो आजादी के मामले पे, विभाजन के मामले पे एक बार भी धरने पर नहीं बैठे, ना ही इसकी कोई चर्चा हुई कि गांधी जी ने विभाजन रोकने के लिए कहीं धरना दिया हो या कहीं धरना प्रदर्शन किया हो। तो निश्चित तौर पे इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो गलतियां उस समय हुई, उसका अगर आज हम सुधार कर सके, उस चीज को अगर ऑल्टर कर सके, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए इस चीज को करने के लिए। और जिस तरीके से आप एक घटनाक्रम होता गया, जैसे कि 1913 में जिस तरीके से मिल गई कांग्रेस के अधिवेशन में, किस तरीके से 1920 में जब ने कहा कि वो महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक हिंदू उपाधि है, तो इसको किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति ने इसका उस समय 24 में कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इसको भी स्वीकार दी। और आपने देखा किस तरीके से 1921 में मोपला का जो नरसंहार हुआ, उसको भी किस तरीके से समर्थन मिला। तो निश्चित तौर पे ये सारे चीजें थे जो आखिरी में आते आते एक दिन के आधार हुआ, और जिसकी जो विविधता है वो पूरे देश में भुगती है। इसको पंजाब से लेकर, बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर पूरे देश ने इस चीज को झेला है। ठीक है अमित जी, मैं 1 सेकंड रुकूंगी, बस एक छोटा सा जवाब आपका चाहिए था। खड़गे जी को मैंने सुना, खड़गे जी कह रहे हैं कि विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जाता है या जो मनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने के लिए कर रही। नहीं राखी जी, देखिए, नफरत कौन फैलाता है, मैं आपको 1988 की घटना बताता हूँ। सर सैयद अहमद खान वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 कौम हैं जो एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले, 1888 में कहा है, और उसके पहले 1857 मेरठ के एक जलसे में। तो निश्चित तौर पे जहर कौन फैलाता है उसको समझने की जरूरत है। और इसकी जहर के कारण, उस समय तो आरएसएस थी नहीं, उस समय तो हिंदुत्व का कोई संगठन था नहीं। जब आजादी मिली तब किस पड़ेगा ना, वो पाक और नापाक पे थी। तो ये 2 धारणाएं थी कि कौन पाक है कौन नापाक है। ये धर्म के आधार पर हमें आजादी मिली, इसको स्वीकार करने में कांग्रेस पार्टी को क्यों इतनी घबराहट होती है या क्यों इतनी चिंता होती है, मुझे समझ में नहीं। ठीक है अमित जी, वापस आऊंगी। प्रबल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? प्रबल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रबल जी शायद हमारे साथ। बिल्कुल, देश को सोचना चाहिए, इस पर विचार भी करना चाहिए। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा था
हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए। राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कबल जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ जो झूठ जो एक एक कर एक मुख्यमंत्री थे जो मुस्लिम लीग से थे और दूसरे मुख्यमंत्री थे यहाँ पर खत्म कर देते, कितना झूठ बिना किसी तथ्य के आज बार प्रांत बोलते रहते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। देखिए 16 अगस्त 1986 डायरेक्ट एक्शन डे होता है, रमजान का महीना होता है, 17 रोजे का उस दिन, और कलकत्ता से शुरू होकर नोआखली तक फैलता है और बिहार के कुछ हिस्सों तक फैलता है। तो किस तरीके से वो पूरा का पूरा घटना होता है, गांधी जी के वास से वो नहीं था जो डायरेक्ट एक्शन डे था। अगर किसी को ये कि वो गांधी जी वास से डायरेक्ट एक्शन डे नहीं है, याद कीजिए गोपाल करना शुरू किया, मुस्लिम एक्शन डे रुकता है, किसी वाद से उठा एक्शन डे नहीं रुकता है। तो ये भ्रम नहीं करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से अभी हम शुक्ला जी हैं, उन्होंने सही कहा, कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट ज्यादा दिन है वो जून 1900 को एक साल पहले 1948 में जो ठीक है अमित जी, अमित जी मुझे क्योंकि समय बहुत हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा। पूजा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं को शायद गलतफहमी होगी, मैं इतिहास की छात्रा नहीं हूँ, मैंने ये बोला नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं अपने पूजा पाल जी की बात की। मुझे बड़ा बढ़िया लगता अगर वो साथ में ये भी कहती कि बिजमा यादव जी जो है समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनके हस्बैंड की हत्या जो है AK-47 से की हुई थी। वो भाजपा के पूर्व विधायक जिसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसकी सजा माफ कर दी गई, अब वो बाहर घूम रहा है। तब मैं बिल्कुल मानती कि हाँ वो जो है जस्टिफिकेशन की बात कर रही हैं। वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बन करके जाती है, समाजवादी पार्टी उनके लिए खड़ी रहती है। उसके बाद में वो समाजवादी पार्टी के साथ में दगा करती। 2024 में वो भाजपा के कैंडिडेट के लिए प्रचार करते, लगातार समाजवादी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहती है। तब उनके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की गई हुई है। वो हमारे पूजा पाल जी के बारे में, फिर तो आपको बिस्मा यादव जी के बारे में पता होगा कि इलाहाबाद में पहली बार जो है उनके हस्बैंड की हत्या करने के लिए AK-47 चली थी, दिन दहाड़े चली हुई थी, और उसके जो अपराधी जिनको जो है आजीवन सजा सुनाई गई हुई थी उनको फ्री कर दिया गया। वो बाहर घूम रहे हैं आजाद होकर के। तो कैसे मान लिया जाए कि बड़ा जस्टिस हो रहा है? अगर जो है भाजपा के व्यक्ति होते हैं तब जस्टिस नहीं हो रहा, तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो है कोई एक्शन नहीं लेती। अगर वो इस बात को भी वहां पे अगर रख देती। हमने तो जो है 7 विधायक थे, 7 में से 4। ठीक है पूजा जी, क्योंकि आपको जवाब देना तो उस बात का, ठीक है वो बात कंप्लीट हो गई। चलिए आज काफी ज्यादा पता नहीं आप लोगों का ऑडियो, आज के समय में मैम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपके जी बिल्कुल हाँ। आज के समय में मैं फिर कहूंगी कि 2025 की आप बात करिए। अभी इन्होंने बोला कि अभी इससे पहले हो रहा था कि गांधी जी ने जब वो दंगे के लिए अनशन कर सकते हैं तो विभाजन के लिए क्यों अनशन नहीं किया? अभी जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने अनशन नहीं किया हुआ था। मुझे लगता है कि जो बहुत हिस्टोरिकल बने हुए शिक्षाविद लोग बने हुए हैं वो हिस्ट्री से जो है प्रेजेंट को कैसे सही किया जाए उसको ज्यादा इतिहास का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये पहले कह चुके हैं कि इतिहास की छात्रा नहीं है तो इतिहास का विश्लेषण न करें, इसका अधिकार इनको नहीं है। तो इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर कोई पेश न करें। अगर आप इतिहास की जानकार नहीं है, इस चीज को मान चुकी है, तो इतिहास की विश्लेषण आप ना करें। आप अपनी बात कहें और अपनी बात कहकर शांत होकर इतिहास की विश्लेषण में न जाए। आप वर्तमान को खराब ना करें, इतना मुझे अधिकार है कि मैं वर्तमान में। चलिए अमित जी और पूजा जी, चलिए देखिए ये सर विभाजन के इतने साल हो रहे हैं, आजादी का जश्न भी है। मत लड़िए मत सर, लड़िए मत, देश की बात हो रही है, लड़िए मत, लड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक रूप से चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन एक अच्छा संदेश हम देना चाहते हैं। समय बहुत हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बात तो है, विभाजन के 78 साल, और ये एक बड़ा सवाल जैसा है कि सियासत में अभी भी बॉल कितना उबाल है, ये हमें यहाँ तस्वीरों से दिख रहा था। देखिए ये राजनीतिक दल हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन एक संदेश और मकसद जो इस चर्चा को रखकर आप तक पहुंचाने का है वो यही है कि स्थितियां परिस्थितियां क्या थी
वो जिम्मेदार हो सकती हैं। कोई लीडर्स कभी इस तरह की चीजें नहीं कर सकते थे। तो ना तो आप कांग्रेस को कोसिए, ना बीजेपी को कोसिए। ब्रिटिश हुकूमत का जो जिक्र आया वहां से आप चीजों को ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत वहां से चीजें जब एंट्री हुई भारत में तो वहां से चीजें हुई थी। तो संदेश सही और सटीक जाए, यही मकसद है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।